कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज की और केजरीवाल की गिरफ्तारी को बिल्कुल वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची थी और अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में भी वो इसमें शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच किस तरह से होनी चाहिए। उन्होंने सारे एविडेंस देखे और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, पूरा ट्रेल हमने आंगड़िया से लेके पैसे कहाँ से कहाँ गया, कहाँ आया, वो सारा एग्जामिन किया, विटनेस स्टेटमेंट एग्जाम किया। जजमेंट एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल, वेरी वेल रिटन। यानी आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने न्याय किया। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है। कोर्ट क्लैरिफाइज मटेरियल कलेक्टेड बाय द ईडी रिवील्स दैट द केजरीवाल कंस्पायर्ड वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी। बार बार हम लोग कहते थे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं और वो न्यायालय के समकक्ष हैं, न हमारे पास हैं न किसी अन्य के पास है, इसलिए उस पर बयानबाजी निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी। जब संजय सिंह जी की बेल इसी कोर्ट में इसी जज साहब ने रिजेक्ट की थी तो यही बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, इसीलिए बनाया गया है कि संविधान निर्माताओं को यह बात पता थी कि अगर निचली कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए और अगर वो कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए, इसीलिए फैसले पलटे जाते हैं। और यही सारी बातें हाई कोर्ट ने इसी तरीके से संजय सिंह जी के विषय में कही थी। यही बेंच थी, यही कोर्ट था कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई।